मॉर्निंग। आज हम लोग वेरिएशन पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन देखिए, 120 men had provision for 200 days. After 5 days 30 men died due to an epidemic. How long will the remaining food last? इसका मतलब ये हुआ कि 120 men के लिए 200 डेज का प्रोविजन रखा हुआ है, लेकिन 5 दिनों के बाद में 30 men मर जाते हैं। अब जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक चलेगा, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या क्या दिया गया है, आपको मेन कितने थे, 120 मेन थे, खाना कितने दिन चल जाता, 200 डेज, लेकिन आपको दिया गया आफ्टर 5 डेज, मीन्स 200 का दिन का खाना था, उसमें से 5 दिन जो है वो अपने को माइनस करना पड़ेगा, तो बचा कितना 195। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेन 120 हैं तो कितने दिन वो खाना चलेगा, 195 डेज। लेकिन किसी एपिडेमिक की वजह से 30 मेन जो है वो मर चुके हैं, तो आपके पास में अभी कितने मेन बचे, 120 माइनस 30 मतलब आपका 90। तो 90 मेन जो है वो खाना कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जब 120 मेन थे तो 195 डेज वो खाना चलता, लेकिन एपिडेमिक की वजह से 30 मेन मर चुके हैं, इसका मतलब सिर्फ 90 मेन बचे हैं, तो वो जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लेस नंबर ऑफ मेन will consume the food in more number of days. लेस नंबर ऑफ मैन विल कंज्यूम द फूड इन मोर नंबर ऑफ डेज। इसका मतलब है नंबर ऑफ मैन कम हो रहा है तो खाना जो है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएशन क्या है, आपका इनवर्स है। सो वेरिएशन इज इनवर्स, और इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये होता है। दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। मीन्स आपका ये x1 है, ये y1 है, तो 120 इंटू 195 इज इक्वल टू 90 इंटू एक्स, ये x2 y2 है, ये 90 इंटू एक्स हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया 120 इंटू 195 अपॉन 90। आप कट करेंगे, ये कट गया, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, तो आपको एक्स का वैल्यू निकल गया 65 इंटू 4, कितना हो जाएगा 65 इंटू 4 आपका आ गया 260। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो द फूड विल लास्ट फॉर 260 डेज, आपका आंसर क्या हो गया, द फूड विल लास्ट फॉर 260 डेज, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अ वर्क फोर्स ऑफ 50 men विथ अ कॉन्ट्रैक्टर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 months। मतलब 50 मैन जो है किसी काम को 5 मंथ में कंप्लीट करते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, मैन 50 है, कितना मंथ लग रहा है उनको कंप्लीट करने के लिए, 5 मंथ लग रहा है। इन हाउ मेनी मंथ्स, लेट आपको x मंथ लगता है इफ़ 125 मैन आर एम्प्लॉयड, मतलब 125 मैन उस काम को कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि x मंथ लगता है। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन का स्टार्टिंग टेबल है। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मैन कितने, 50 से 125 हो गया, मतलब नंबर ऑफ मैन बढ़ गए हैं, तो मंथ जो है वो कम ही लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इन्वर्स वेरिएशन क्वेश्चन है। तो मोर मैन कैन फिनिश द वर्क इन लेस टाइम, therefore variation is inverse. So x1 y1 is equal to x2 y2। आपका x1 कितना है 50 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स। आप x को यहीं पर रहने दीजिए, 50 इंटू 5 अपॉन 125, तो 25 से काटिए, 25 2 जा 25 5 जा, ये कट गया इससे, तो x कितना हो गया आपका 2 मंथ। ठीक है, इसका मतलब 125 मैन जो है वो
2 मंथ में वो काम को कर देंगे। ठीक है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अ वर्क फोर्स ऑफ 420 men विथ अ कॉन्ट्रैक्टर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 9 मंथ। मतलब 420 men हैं, वो 9 मंथ में उस काम को कंप्लीट करते हैं। तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन मस्ट ही एम्प्लॉय, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितने और मैन को एम्प्लॉय करेगा ताकि जो काम है वो 7 मंथ में कंप्लीट हो जाए। तो आपका ये क्वेश्चन कौन से वेरिएशन का है? आप देखिए, मैन कितने हैं? 420 हैं। तो वर्क कितने मंथ में कंप्लीट हो जा रहा है? 9 मंथ में। ठीक है, यदि उस काम को 7 मंथ में कंप्लीट करना है तो आपको पता है कि काम को हम लोगों को जल्दी कंप्लीट करना है तो वर्कर की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, जो वर्कर है वो ज़्यादा लगेंगे। इसका मतलब लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब नीड्स more worker, therefore variation is inverse. So x1 y1 is equal to x2 y2। तो 420 x1 है, ये y1 है, x2 y2। 420 इंटू 9 इज इक्वल टू x इंटू 7। आप x को यहीं रहने दीजिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको। ये 420 इंटू 9 अपॉन 7, 7 6 42, 60 इंटू 9 540। मीन्स एक्स्ट्रा वर्कर कितने हो गए? एक्स्ट्रा मैन इज इक्वल टू 540 माइनस 420 मीन्स 0 to 1। तो 120 एक्स्ट्रा वर्कर will be employed by the contractor। ओके, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अ कार कैन फिनिश अ सर्टेन जर्नी इन 10 आवर एट स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? एक टाइम दिया गया है आवर में और एक स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में। मतलब एक कार जो 48 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है उसको किसी एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10 घंटे का समय लगता है। तो कार का स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा यदि उसको उस डिस्टेंस को 1 घंटे में ही कंप्लीट करना है तो? ठीक है, आपको पता है कि यदि हमको कम समय में कंप्लीट करना है उस डिस्टेंस को तो स्पीड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये कौन से वेरिएशन का क्वेश्चन है? ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। मीन्स लेस टाइम टू कवर डिस्टेंस needs more speed, therefore variation is inverse। so x1 y1 is equal to x2 y2। आपका ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो 10 इंटू 48 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू 10 इंटू 48 अपॉन 8, 8 6 48, तो 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कार का स्पीड कितना होना चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर। पहले 48 किलोमीटर पर आवर था, अभी 68 किलोमीटर पर आवर होगा। तो कितना इंक्रीज कितना हो रहा है स्पीड में? स्पीड में इंक्रीज कितना हो रहा है? इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड इज इक्वल टू 60 माइनस 48 मीन्स 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए और अच्छे से क्वेश्चंस भी आप बना सको। ठीक है, बाय।